प्रश्न राय जी आपसे है और वो प्रश्न ये है कि ये 57 सीटें आपके लिए क्रूशियल हैं। ऐसा आपने पूर्वांचल में क्या किया है? 5 बड़े काम मुझे बताइए जिसकी वजह से जनता आपको एक बार फिर 13 में से 11 पिछली बार आई थी, फिर से आपको दे, वरना अगर यहां पर फिसले तो न सिर्फ आपका यूपी का स्कोर खराब हो जाएगा बल्कि देश भर में 400 पार के नारे का क्या होगा? हम गंगा के तट पर बैठे हैं और तुलसीदास जी ने यहीं पे रामचरितमानस की रचना की थी, विनय पत्रिका लिखी थी। उनका एक श्लोक है, गंगा माँ को समर्पित है कि गंग सकल मद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। सब दुखों का नाश करने वाली माता गंगा। बाबा विश्वनाथ, आज बाबा विश्वनाथ का दरबार सज गया है, संवर गया है, निखर गया है। करोड़ों करोड़ों यह आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है काशी, जहां बाबा विश्वनाथ की नगरी जो वर्षों से एक आक्रांता ने तोड़ा था। जब औरंगजेब ने, तो मोदी जी अहिल्याबाई होलकर के बाद दूसरे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी ने विश्वनाथ मंदिर को संवारा है, निखारा है। आज दुनिया के लोग आ रहे हैं। हम कहें गरीब के आंसू आदरणीय मोदी जी ने पहुंचे हैं, तो आप गांव में जाइए। आज लखपति स्वरोजगार से हमारी महिलाएं, हमारी नारी शक्ति आज लखपति दीदी कहला रही हैं, ड्रोन दीदी कहला रही हैं। आज अगर बुनकर, यह काशी बुनकर का बहुत बड़ा केंद्र है, तो आज टीएफसी जो 550 करोड़ रुपए से बना हुआ है, 2014 में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं और 15 में टीएफसी बनता है। सबसे बड़ा काम बुनकर, यह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमारे बुनकर भाइयों को भी हिंदू मुस्लिम से देखती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी उनको एक बराबर देखते हैं। आज टीएफसी में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं साड़ियों का, जो हमारे हुनरमंद लोग हैं वह करते हैं। अगर हम कहें कि आज काशी में चिकित्सा व्यवस्था की जो स्थिति है, हमारे पूरे पूर्वांचल से लेके, बिहार से लेके, छत्तीसगढ़ लेके, पूरे रायपुर से लेके, अंबिकापुर से लेके मध्य प्रदेश, सारे लोग झारखंड से सब आते थे इलाज करने यहाँ कराने काशी में। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थिति, थोड़ी कैपेसिटी कम थी, उसको डेवलप किया, एम्स का दर्जा दिया। जो गरीब अपने खेत बेचते थे, अपने गहने बेचते थे, वो मुंबई जाते थे, हैदराबाद जाते थे। आज काशी में असाध्य रोग, कैंसर जैसे असाध्य रोग का इलाज होता है। काशी में आज सड़कें बन गई है, काशी में आज चौतरफा विकास हुआ है 10 वर्षों में। आज आप बाबतपुर एयरपोर्ट से काशी आइए, आप देख सकती हैं कि जो 2 घंटे की सफर थी वो 20 मिनट में तय होता है। आज रोपवे बन रहा है, यह काशी रोपवे शहर बनने जा रहा है। ये मोदी जी की देन है और हमारे यशस्वी सांसद जी। अब ठीक है, अगले राउंड में सांस ले लीजिए आप। मंदिरों का जीर्णोद्धार, और आप भी गए हैं मंदिर, वहीं का आपका त्रिपुंड लगा हुआ है। मंदिर में आपको खुद नहीं लगा कि बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत कुछ बदला है? मंदिरों का जीर्णोद्धार, वो कह रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर के बाद अगर हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार कोई कर रहा है तो पीएम है। लखपति दीदी से लेकर बुनकर, एयरपोर्ट, अस्पताल, सब पर उन्होंने अपनी उपलब्धि बताई है। आपके पास क्या है बताने को? अंजना जी, काश्यामी काशीते काशी सर्व प्रकाशिका। काशी के आलोक से समूची सृष्टि प्रकाशमान है। जिन तुलसी बाबा का जिक्र किया, यहीं 80 घाट पर उन्होंने कहा था, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो इंद्र पवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक का अधिकारी होगा। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय राय जी से कम कुछ बातें तो विकास पर की, प्रधानमंत्री जी तो वो भी नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए कौन क्रूज चला रहा है मां गंगा के इस तट पर? कौन क्रूज चला रहा है? क्या केवटों की नाव उत्तर प्रदेश में नहीं तोड़ी गई? मुझे बताइए। बुनकरों की बात करते हैं, बुनकर आज वाराणसी के जार रो रहे हैं। वीवरशाला का नाम सुना है? कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी है प्रधानमंत्री जी वीवरशाला के नाम पर वाराणसी में लेकर आइए? हमारे उन बुनकर भाइयों का हक मारकर उन वीवरशाला के एक मल्टीनेशनल कंपनी को दिया जा रहा है, किसी से छुपा नहीं। वाराणसी और देश का सच, 2,88,000 महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में अपराध हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सरपरस्ती में। हिंदुस्तान का एकमात्र राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा एसिड अटैक महिलाओं पर होते हैं। 80,000 महिलाओं का अपहरण हुआ। हिंदुस्तान के किसी प्रांत में इतनी महिलाओं का अपहरण नहीं हुआ। कैसे कानून का राज स्थापित कर दिया? आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान का जो
प्रधानमंत्री जिसके प्रमुख है जिस संस्थान के नीति आयोग के, वो कहता है कि सबसे ज्यादा गरीबी 42 जिलों में लोग गरीबी रेखा के नीचे रहने के लिए बाध्य हैं। वो कौन सा प्रांत है बताइए। वो कहता है कि जो हेल्थ इंडेक्स है उसमें सबसे निचले प्रांत में उत्तर प्रदेश है। तो प्रधानमंत्री जी, आपके खुद के प्रांत में जब किसान कहते हैं कि फसलों के दाम दे दीजिए तो जीप के नीचे रौंद दिए जाते हैं। इसी उत्तर प्रदेश की भूमि में बरेली की रैली में कहा था किसान भाइयों आमदनी दोगुनी कर दूंगा। आपका एनएसएसओ बताता है कि उनकी आमदनी 27 रुपए हो गई और आपके धन्ना सेठ दोस्त की 1600 करोड़ रुपए रोज। प्रधानमंत्री कौन जिम्मेदार है इसका? यही उत्तर प्रदेश है जहां आप प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं। 7 रुपए मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई, जबकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा था कि कम से कम 375 रुपए करना। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो 400 रुपए करेगा। प्रधानमंत्री जी, इस हिंदुस्तान के आर्थिक ताने बाने को जीर्ण शीर्ण कर दिया। आज सारा का सारा सिल्क जो बनारस का सिल्क उद्योग है, बनारसी साड़ी का, क्यों चरमरा गया जानते हैं? $118 बिलियन का इंपोर्ट चाइना से करना प्रारंभ कर दिया। बताते हैं कि बेंगलोर से नहीं, सारा धागा चीन से मंगाया जा रहा है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कहती है कि हिंदुस्तान के एमएसएमई को कोलैप्स कर दिया। साइकिल से लेकर छोटी छोटी चीजों मंगाने के उद्योग भी आप चाइना से मंगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, एक उदाहरण तो दीजिए। मैंने आपसे पहले भी इस शो के माध्यम से कहा था। ठीक है, अब अगले राउंड में, अब आपको भी रोक रही हूँ अगले राउंड में। तिवारी जी माइक उठाइए, तिवारी जी माइक उठाइए। ये बार बार कहा जा रहा है कि चाहे राजभर साहब की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, निषाद साहब की पार्टी हो, ये सभी जाति आधारित पार्टियां हैं और बीजेपी कहती है कि हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, हमें जातिवाद में हम देश को नहीं बांटना चाहते हैं। लेकिन जाति के आधार पर बनी हुई पार्टियों का सहारा तो चाहिए। जी देखिए, सबसे पहले तो आज तक के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और हर हर महादेव बोलता हूं। अभी मैं विपक्ष का आरोप सुन रहा था। पहले मैं इनको ये बोल दूं कि क्या वर्षा जब कृषि सुखाने। 57 सीटों पे आखिरी चरण बचा है। 1 तारीख को चुनाव है और 1 तारीख को जब जनता कमल के फूल पे वोट देगी, गचा गच गचा गच गचा गच, तो विपक्ष हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। अब इनको बात आ रही है अंजना बहन, ये 5-5 बार जब सरकार में थे तो इन्हें जनता का ख्याल नहीं आता था। ये 5-5 बार जब सरकार में थे तो जनता जनार्दन की याद नहीं आती थी। इन्हीं के नेता राहुल गांधी 35 रुपया कह रहे थे कि एक आदमी के लिए 35 रुपया सफिशिएंट है। आज ये 8500 रुपया देने चले हैं। खैर वो तो चुनावी जुमला है, इनका जनता समझ रही है, लेकिन अब जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। काम बोल रहा है और नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास। अंजना बहन, मैं बनारस काशी वासियों से बता दे रहा हूं कि इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एक भी दंगा हो रहा है, एक भी दंगा हो रहा है। आज हम लोग यहाँ डर के बैठे होते कि कहीं से बम ना आ जाए, और आज हम लोग एकदम निश्चिंत घूमते हैं बनारस में। एक भी स्टारसन की घटना आ रही है, एक भी आ रही। इस बनारस में स्टारसन का हब हुआ करता था। तिवारी जी, हाँ, अगले तिवारी जी के पास चलते हैं। तिवारी जी, 8 सीटों पर बिहार में भी मुकाबला है और वहाँ की लड़ाई मुश्किल है, क्योंकि देखिए पिछली बार भी जब बीजेपी जेडीयू का गठबंधन होता है तो आप लोग फिसल जाते हैं। 0 सीटें आई थी 19 में, कहाँ पहुंचिएगा? देखिए पिछली बार क्या हुआ था, फिर वही इस बार होगा। ये दिवा स्वप्न आप कैसे देख रहे हैं? ये कोई मुगालते में है। बिहार में 40 सीट पर बीजेपी फंस गई है और बीजेपी की नैया अब ये 8 सब हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? इसलिए हंस रहे हैं। कॉन्फिडेंस मैम, उनका कॉन्फिडेंस देख के मैम। रिजल्ट एग्जिट पोल का तो पता नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस, आपस में लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि उस पे गिर जा रहे हैं स्टेजेस, फिर भी कॉन्फिडेंस आसमान फाड़ रहा है मैम। कॉन्फिडेंस देखिए, कॉन्फिडेंस जो है आपको ये दिख रहा है तो रिजल्ट भी दिखेगा। थोड़ा धैर्य रखिए, 4 तारीख तक, 5 तारीख इंतजार कीजिए। अभी हमारे भाई कह रहे थे, तिवारी जी कह रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये किया वो किया। अभी हमारे भाई राय जी ने भी, बीजेपी के एमएलसी साहब ने कहा, लेकिन कोई ये नहीं कह पाया कि गरीब गरीब क्यों होता जा रहा, नौजवान क्यों परेशान है। तो ये काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी में एक भजन है, हम सुना देते हैं। ये अभी कह रहे थे हमारे भाई साहब, कर दे दिनों का दुख दूर ओ बागंबर वाले, कर दे तू नौजवानों का दुख दूर, कर दे तू किसानों का गरीबों का
तिवारी जी लेकिन- एक सेकंड, एक काउंटर है, आप ही जवाब दीजिएगा। पीएम कहते हैं लेकिन आपकी पार्टियों को तो 3 नौजवानों की चिंता है, एक आपके नौजवान, एक इनके नौजवान, एक उनके नौजवान, ये नौजवान उससे आगे पार्टी बढ़ ही नहीं पाई। ये देश, ये 21वीं सदी का भारत नौजवान चलाएगा और नौजवानों के कंधों पर जो जिम्मेवारी है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी धमकी देकर जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी को जेल भेज देंगे। अरे गुजरात समझे क्या आप? बिहारी है, बिहार है, वो भ्रष्टाचारी कहीं भी रहेंगे। मैं जवाब लूंगी, मैं जवाब लूंगी। बिहार को किसी ने चुनौती दिया और दिखाई तो गुजरात के आश्रम में 4 जून के बाद नजर आएंगे, उनको याद रख लेना चाहिए। इसलिए ये सब गिदड़ भपकी से बिहारी नहीं डरते हैं। अंजना जी आप तो खुद बिहारी है। भाटी साहब, सवाल है कि यहाँ पे तो नौजवानों की चिंता है, आपकी पार्टी को भी एक नौजवान जी की चिंता है, इनकी पार्टी को भी, इनकी पार्टी को, बात चुपती है, लेकिन यही सच्चाई है। अभी राय साहब ने विनय पत्रिका का एक श्लोक सुना के शुरुआत की, दुबे जी ने रामचरितमानस की चौपाई सुनाई, मैं भी गोस्वामी तुलसीदास जी के कवितावली का एक छंद से शुरू करता हूँ। उन्होंने लिखा कि खेती न किसान को, बनिक को ब्याज नहीं, भिखारी को भीख नहीं, चाकर को चाकरी, जीव का विहीन लोग सीधमान सोच बस, एक कहे दूसरे से कहां जाई क्या करी। आज माननीय मोदी जी ने 10 साल में इस देश की हालत ये कर दी है कि जीव का विहीन लोग सीधमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहां जाई क्या करी। परीक्षा उसके वो निकाली जाती है, वैकेंसी निकाली जाती है, नौजवान बड़े मेहनत से तैयारी करते हैं, फिर परीक्षा के दिन रेलों की छतों पे लद के जान पे खेल के परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं, वहां जाके पता चलता है पर्चा आउट हो गया और अपना जो निराशाजनक तरीके से वापस चले आते हैं। और एक पर्चा आउट नहीं हुआ है, पर्चा आउट हो रहे हैं ठका ठक ठका ठक ठका ठक, जो भी परीक्षा आ रही है उसी के पर्चे आउट हो रहे हैं। हमें चिंता इन नौजवानों की है।